नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुखार के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, हम सभी को अच्छा खाना और स्वस्थ जीवन पसंद होता है, लेकिन अपने असमान स्वास्थ्य के कारण जब हम बीमार महसूस करते हैं तब हमें अपने मनपसंद खाने की चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है। एक अच्छा और संतुलित खाना हमारे स्वास्थ्य, अनियमितताओं और बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। संतुलित आहार लेने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी रहती है, जो कि शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता करती है। आइए जानते हैं कि संतुलित आहार जैसी गुणवत्ता वाले कुछ आहार जिसे बुखार के दौरान खाना चाहिए। बुखार के दौरान सबसे हल्के, पाचन वाले और स्वस्थ भोजन ही खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां। हरी सब्जियां विटामिन और मिनरल का एक अच्छा स्रोत होती हैं। इस कारण हमें अपने भोजन में सब्जियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। हमें इसके सेवन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब हम बीमार हों। सब्जियों के सेवन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। फल भी विटामिन और मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होती है। प्राकृतिक शुगर की उपस्थिति में यह हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अलावा फलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण भी शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से होने वाली अनियमितताओं से लड़ने में सहायक होते हैं। दही में कुछ अच्छे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं और हमारे अंदर छुपे अन्य बुरे बैक्टीरिया से लड़ने में और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में सहायक होती हैं। बुखार के दौरान हमें दही अवश्य खाना चाहिए, लेकिन जब सर्दी या जुकाम हो तो इसे परहेज करें। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। बुखार के दौरान हमारा शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करना बंद कर देती है, इसलिए प्रोटीन की उपस्थिति में यह हमारे शरीर को जल्दी से ठीक करने में सहायता करता है। चिकन सूप या शोरबा दोनों ही बुखार में सहायक होती हैं, खासकर ठंड से हुए बुखार में। इन्हें पीने से बहुत आराम मिलता है। चिकन में प्राकृतिक अमीनो एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी तरह के रक्त जमाव से निपटने में मददगार होता है। बुखार के समय इसके उपयोग से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होता है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी बुखार के दौरान काफ़ी मददगार होती है। तरल आहार लें। बुखार के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बढ़ने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए तरल आहार लें, जैसे फलों का रस, नारियल पानी इत्यादि। इनमें विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति हमारे उपापचय को अच्छा करने के लिए बहुत सहायक होते हैं और वास्तव में यह बुखार से निपटने में हमारी सहायता भी करता है। आइए अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरीके के बुखार में क्या खाएं, जैसे सिर दर्द के कारण बुखार में क्या खाएं। बुखार और सिर दर्द को हमारे शरीर में होने वाले डिहाइड्रेशन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए जब आपके शरीर में पानी की कमी महसूस हो तो आप तरबूज खा सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो वास्तव में सिर दर्द से निपटने में सहायक होता है। इसी तरह टमाटर, खीरा जैसी सब्जियां भी सिर दर्द के कारण होने वाले बुखार से निपटने में बहुत मददगार होती हैं। बादाम, काजू और एवोकाडो भी खाएं, क्योंकि इनमें भी प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अक्सर लोग कम कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारे मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इस वजह से कम कार्ब्स वाला खाना खाने से हमारे सिर में दर्द और बुखार का कारण बनता है। इसलिए आप अपने खाने में गेहूं की रोटी और दही अवश्य शामिल करें। आप पालक का सूप, हरी सब्जियां, भुनी हुई तिल का पाउडर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। यह आपको हाइड्रेट कर आपके सिर दर्द और बुखार को कम करने में सहायता करेगा। बुखार और खराश के दौरान क्या खाएं? फीवर ड्यू टू सोर थ्रोट। गले की खराश एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारे शरीर के तापमान में वृद्धि और कई प्रकार की परेशानी होती है। यह आपको कुछ निगलने नहीं देती, चाहे वो खाना हो या पानी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लेने से आपको आराम मिलेगा। गर्म पानी, यह दर्द को कम करने और आपके खराश को ठीक करने में मदद करता है। आप कई अन्य प्रकार के गर्म पेय का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको हाइड्रेट रखने में आपकी मदद करेगा। जैसे गर्म दूध में हल्दी मिलाकर सेवन करें। यह गले के खराश पर आश्चर्यजनक रूप से काम करता है और गले के संक्रमण को स्वतः कम करके आपके बुखार को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। शोरबा सूप के साथ अन्य हर्बल पेय जैसे काढ़ा, ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह खराश के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको तुरंत इसका परिणाम दिखता है। सर्दी, खांसी और बुखार के दौरान क्या खाएं? फीवर एंड कोल्ड कफ। सर्दी के दौरान हमें खांसी हो जाती है और यह हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण बनती है। यह फेफड़े के रोग, बुखार इत्यादि का भी कारण बनती है।
दवाओं के अलावा आप अपने खान पान में बदलाव कर बेहतर परिणाम पा सकते हैं। जैसे चिकन सूप, इसकी तासीर गर्म होती है, मतलब यह आपको एक ही समय में गर्म भी रखता है और हाइड्रेट भी करता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन, विटामिन, खनिज और विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइट आपको एक ही समय में ऊर्जावान और हाइड्रेट दोनों बनाते हैं। साथ ही इसमें उपस्थित अमीनो एसिड ठंड के वायरस के ऊपरी सेल को तोड़ता है। अन्य पेय पदार्थ जैसे शोरबा, सब्जियों का सूप, हर्बल चाय, नारियल पानी इत्यादि इसके लिए बहुत प्रभावी रूप से काम करते हैं। शहद, यह सर्दी और खांसी के लिए अद्भुत रामबाण औषधि है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। अदरक, यह केवल सर्दी का ही नहीं बल्कि बुखार, खांसी और मतली के मामले में भी बहुत काम आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, रोग अवरोधी गुण भी मौजूद होते हैं, इसलिए सर्दी, खांसी और बुखार के दौरान इसका सेवन करना न भूलें। अब सबसे ज़रूरी बात, बुखार के दौरान क्या ना खाएं। अभी तक हमने ये देखा कि बुखार के दौरान हम क्या क्या खा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बुखार के दौरान नहीं खानी चाहिए, तो आइए देखते हैं वो क्या क्या हैं। बुखार के दौरान आहार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। हालांकि बुखार कोई बीमारी नहीं, फिर भी इसका ठीक से इलाज न किया जाए तो ये गंभीर समस्या बन जाती है। यहाँ हमने बताया है कि आपको बुखार के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल, यह पाया गया है कि अल्कोहल लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, चाहे व्यक्ति बीमार हो या ना हो। अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता ही है। विशेष रूप से बुखार के दौरान हमारा शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है। उस स्थिति में आपको स्वस्थ और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए अल्कोहल के बजाय स्वस्थ चीज़ों का सेवन करें। फास्ट फूड, ये केवल आपके स्वाद की संतुष्टि के लिए होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं। इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल, वसा आदि होते हैं और बुखार के दौरान आपकी शरीर ऐसी अनियमितताओं से निपट नहीं पाता है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य गंभीर बीमारी का कारण हो सकती है, इसलिए फास्ट फूड खाने से बचें। कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। कॉफ़ी स्वतः ही आपकी ऊर्जा के स्तर को गिरा देती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बजाय आप तुलसी की चाय का सेवन कर इसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी बातें जिनमें हमने ये जाना कि बुखार के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए जल्दी कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बुखार से संबंधित अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे ज़रूर साझा करें। बाय दोस्तों, टेक केयर।